नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। देवरिया में आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो मौजूद रहे। वहीं एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर अयोध्या राम मंदिर से जुड़े मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले पर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने शुरुआत से ही साफ कर दिया था कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है और अब कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या को करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बताते हुए कहा कि अयोध्या और भगवान श्री राम की मर्यादा का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा बिना प्रमाण के आस्था से जुड़े विषयों पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। सीएम योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग पहले भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे और अयोध्या को नकारते रहे। उन्होंने कहा कि राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसके आगे और क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, चलिए आपको सुनाते हैं। आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब राजनीतिक और धार्मिक विवाद का रूप लेता जा रहा है। आपको बता दें, मामले की जांच एसआईटी द्वारा की गई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज करते हुए 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि इस कार्रवाई के बाद संत समाज ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जांच में केवल छोटे स्तर के लोगों पर कार्रवाई की गई है, जबकि बड़े नामों को अब भी बचाया जा रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पारदर्शी जांच की मांग की है। वहीं प्रशासन का कहना है कि जांच प्रक्रिया जारी है और सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है। इस मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है और लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। आस्था को सम्मान प्राप्त हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया। इस पर संत समाज खुलकर नाराज है। विपक्ष योगी सरकार पर सवाल उठा रहा है और सियासत अपने उफान पर है। एसआईटी की जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुई, 8 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई हुई या फिर बड़े जिम्मेदारों तक भी ये जांच पहुंचेगी? करपात्री जी महाराज ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जांच में सिर्फ छोटी मछलियों को ही पकड़ा गया है, जबकि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कराने में मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि भुजा तो काटी नहीं गई है, छोटी छोटी उंगलियों काटा गया है। तो निश्चित तौर से एसआईटी जांच से मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि छोटी मछलियों को फंसा करके बड़ी मछलियों को बचाया गया है। जो है दोष तो बड़ी मछलियों का है, जिन लोगों ने मगरमच्छ का काम किया है उनको बचाने का काम किया गया है। लेकिन मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री के पद पे रहो या न रहो, कोई परवाह नहीं है। ये करपात्री आपके लिए शहादत दे जाएगा, लेकिन सही जांच हो और सही जांच करके इन लोगों को जो है यहाँ से निष्कासित किया जाए, इनको पदच्युत कर दिया जाए, पद से हटा दिया जाए, यह कह दिया जाए जितना जल्दी हो सके तत्काल आप लोग अयोध्या छोड़कर बाहर चले जाओ। वहीं हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास ने तो सीधे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर चोरी के गंभीर आरोप लगाए। अब एफआईआर नाम जानते हैं न सुनते हैं, हम भगवान के एफआईआर जानते हैं और हनुमान जी का एफआईआर जानते हैं।
ये एफआईआर ट्रस्ट की कौन एफआईआर कराएगा? ट्रस्ट स्वयं ट्रस्ट के जो लोगों में सम्मिलित हैं, अब वही एफआईआर कर रहे हैं, तो क्या करो तुम जानो कि कितना सच हो रहा है, कितना झूठ हो रहा है। होता वही सारा जिम्मेवारी के जज होता है। ये हमें चंपत राय चाहे कोई भी हेड भया किसी विभाग के, तो कर्मचारी नहीं फंसता है। कर्मचारी मजदूर के मजदूरी ले आए, चोरी कराए, चाहे मिट्टी खोदवाए, तो वो मजदूरी किया गया। मेन है जिम्मेवारी जो बड़ा हिसाब किताब लेकर के बैठा है, उसका जिम्मेवारी है। 1 पैसा के चोरी, 1 करोड़ के चोरी है। संतों के सवालों के बीच सियासत ने भी इस मुद्दे को पूरी तरह लपक लिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष योगी सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट दोनों पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी अभी से नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से राम मंदिर में चोरी कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर दी। पहली बात तो विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में ये लूट हो रही है, और आज से नहीं हो रही, सन 92 से हो रही है। जिस दिन से अडवाणी जी का रथ यात्रा शुरू हुई, उसी दिन से चंदा वसूली हुई, और पहले राउंड में जो चंदा वसूली हुई उसका हिसाब तो आज तक नहीं दिया गया। तो ये पूरे तरीके से या तो गजनवी ने लूटा था द्वारका का मंदिर, और आज बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस लूट रही है राम मंदिर को खुलेआम। वहां पे लोग बाग लूट रहे हैं। जिनके संरक्षण में, जिनके नेतृत्व में डकैती लगातार पड़ रही थी कई वर्षों से, हार चोरी हो गया, कई सौ करोड़ रुपया चोरी हो गया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, एसआईटी, सरकार, ट्रस्ट, ये सब मिले हुए हैं। पूरी सरकार, पूरी एसआईटी ट्रस्ट के चरणों में लेटी हुई थी। कहीं कुछ नहीं है, ये सब मिली भगत है। केवल मैंने पहले भी कहा था कि गाड़ी आएगी, गाड़ी जाएगी, 15-20 दिन बीत जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। ये 8 लोगों पर मुकदमा, ये केवल पटाक्षेप है। सच्चाई तब मानी जाएगी जब बड़ी मछलियां, जिनके नेतृत्व में 140 करोड़ लोगों की आस्था से खिलवाड़ हुआ, लूटे गए, ठगे गए, जब उन सारे लोगों पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई होगी तब माना जाएगा। उधर बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी इस मुद्दे पर तीखा तंज कसा और कहा कि जो राम को लाए हैं अब वही राम को खा रहे हैं। आंख में धूल झोंकने वाली बात, बिल्कुल आवाज, एकदम गहरी साजिश। और वो जो नृपेंद्र मिश्रा है वो तो चुप बचा रहे हैं सबको। जो जिनको वहां का तथाकथित सब कुछ देख रेख दिया गया, तो पहले तो जांच तो नृपेंद्र मिश्रा से ही शुरू होनी चाहिए। विपक्ष के हमलों के बीच विश्व हिंदू परिषद की प्रतिक्रिया भी सामने आई। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि चाहे छोटी मछली हो या फिर बड़ी, कोई भी बचेगा नहीं। लॉजिकल कोर्स था। जब ये आरोप लगने शुरू हुए तो ट्रस्ट ने सरकार से कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार से, कि एसआईटी बनाई। एसआईटी ने प्राथमिक जांच की, इन लोगों का नाम उसने अपनी रिपोर्ट में नामजद किया। इसलिए इन पर एफआईआर हुई, पर इन्हीं पर नहीं हुई है। उसमें लिखा है एंड अदर अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स। इसलिए जो जांच होगी वो पूरी होगी, इन पर भी होगी और जिन पर आरोप लगा रहे हैं उन सब कर की भी होगी। ये जो छोटी मछली बड़ी मछली कहा जा रहा है, कोई मछली जांच से मुक्त नहीं है, किसी को बचाया नहीं जा रहा है। पुलिस सबकी जांच करे। साफ है, राम मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि देश की करोड़ों भावनाओं का प्रतीक है। ऐसे में चढ़ावा चोरी का मामला जितना कानूनी है उतना ही संवेदनशील भी। एक तरफ संत समाज जांच की दिशा पर सवाल उठा रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।
जबकि योगी सरकार दूध का दूध और पानी का पानी होने की बात कह रही है। अब सबकी निगाहें एसआईटी की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं, क्योंकि इस मामले में सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि सच सामने आना ही सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मिर्जापुर से है, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और प्रदेश के सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। डिप्टी सीएम के मंदिर पहुंचने पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं मंदिर परिसर में दर्शन और पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भी मौजूदगी रही। बताया जा रहा है कि धार्मिक यात्रा के दौरान डिप्टी सीएम ने मां विंध्यवासिनी के चरणों में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। विंध्याचल धाम उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल डिप्टी सीएम के इस दौरे की तस्वीरें सामने आई, जहां वो मां के दरबार में पूजा करते हुए नजर आए। अब रुक कर लेते अगली खबर की। मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान उत्तर प्रदेश के एटा और मध्य प्रदेश के रतलाम में हुए दो बड़े हादसों ने मातम का माहौल पैदा कर दिया। एटा के अलीगंज में ताजिया हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे करंट फैल गया। हादसे में 19 वर्षीय सैफ की मौत हो गई, जबकि 6 लोग इसमें झुलस गए हैं। वहीं घायलों को सीएससी अलीगंज में भर्ती कराया गया है, जहां से गंभीर मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं आपको बता दें, रतलाम जिले के ग्राम हथनारा में भी लगभग 10 फीट ऊंचा ताजिया 11 केवी बिजली लाइन से टकरा गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग इस मामले में घायल हुए। गंभीर घायलों को रतलाम मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दोनों घटनाओं के बाद अब पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और दोनों मामलों में हादसे के कारणों की जांच जारी है। जिले की है, दोनों में इस तरह की घटना जो है वो ताजिया निकालते समय हाई टेंशन तार की चपेट में आने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर अब जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी गई है। तो आपको बता दें, मुहर्रम के जुलूस में ये करंट का कहर जो है वो देखने को मिला। मध्य प्रदेश के रतलाम में भी ये घटना देखने को मिली। वहीं उत्तर प्रदेश के एटा जिले में ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ एक तस्वीर एटा जिले की है और दूसरी रतलाम की है। इन दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हाई टेंशन तार की चपेट में ताजिया के आ जाने के बाद कई लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए और पुलिस जो है लगातार इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। शामली, बलिया और बुलंदशहर में अलग अलग पुलिस कार्रवाई में बदमाशों पर शिकंजा कसा जा रहा है। शामली में पुलिस मुठभेड़ के दौरान आपको बता दें 50,000 रुपए का इनामी बदमाश मेहताब मारा गया, जो काला गैंग का सक्रिय सदस्य बताया गया था। बलिया में मुठभेड़ के दौरान एक हिस्ट्री शीटर बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बुलंदशहर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। यूपी में शहर शहर योगी की फोर्स अलर्ट है। शामली, बलिया और बुलंदशहर में एनकाउंटर हुए हैं, जहां शामली में 50,000 का इनामी बदमाश मेहताब ढेर हुआ है। वहीं बलिया में पुलिस ने मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है। वहीं बुलंदशहर मुठभेड़ में भी 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। एनकाउंटर पर विपक्ष भले ही सवाल उठाए, लेकिन योगी फोर्स लगातार अपने स्टाइल से बदमाशों का इलाज कर रही है। सबसे पहले आपको शामली में हुई मुठभेड़ की पूरी डिटेल देते हैं। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश मेहताब ढेर हो गया। आरोपी मेहताब के ऊपर करीब 3 दर्जन के आसपास मुकदमे थे। इस मुठभेड़ में पुलिस का एक दरोगा भी गोली लगने से घायल हो गया। मृतक बदमाश कुख्यात मुकीम उर्फ काला गैंग का सक्रिय सदस्य था। वहीं मेहताब का एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। अपराधी है, इसका नाम मेहताब बेचैन है, जो करना कस्बे का रहने वाला वर्तमान में सहारनपुर जनपद में रहता है और ये हमारे जनपद से मार्च महीने से वांछित चल रहा है
और इसमें 50,000 रुपये का रिवार्ड रेंज में घोषित किया गया है। वहीं बलिया में हाफ एनकाउंटर हुआ है। कोतवाली पुलिस ने हिस्ट्री शीटर गौ तस्कर मदन मोहन को गिरफ्तार किया है। यहां मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हिस्ट्री शीटर गौ तस्कर के खिलाफ करीब 18 मुकदमे दर्ज है। बदमाश से हथियार भी बरामद किए गए हैं। खुद को पुलिस पार्टी से घिरता देखकर उक्त अभियुक्त के द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उक्त अभियुक्त को तत्काल चिकित्सीय उपचार हेतु सदर अस्पताल भिजवाया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। यहाँ बदमाशों ने बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, लेकिन पुलिस के जवाबी एक्शन में एक बदमाश तालिब के पैर में गोली लगी। वहीं उसका साथी जबर शेर भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए बदमाशों से अवैध तमंचा कारतूस बरामद किए गए हैं। की जा रही थी, तभी दो संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया गया। इसमें मौका पाकर दोनों के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। इसमें आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम के द्वारा भी नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति को घायल अवस्था में तथा एक को सामान्य अवस्था में गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने अपने नाम तालिब और जबर शेर निवासी शेरपुर बांगर थाना अनूपशहर बताया है। इनके द्वारा ये बताया गया है कि चोरी और जैसे अपराध के अभ्यस्त अपराधी हैं। यूपी में कहीं फुल तो कहीं हाफ एनकाउंटर से बदमाशों में खौफ का माहौल है। कुल मिलाकर कहें तो यूपी में बदमाशों की उल्टी गिनती जारी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने प्रदेश संगठन का विस्तार करते हुए कई नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। राजभर समाज से विजय राजभर को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसका वो पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे और 2027 में फिर से बीजेपी सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने कहा कि संगठन का नया विस्तार ही बीजेपी का असली पीडीए है। प्रदेश महामंत्री बनाए गए अभिजात मिश्रा ने भी दावा किया कि मजबूत संगठन के दम पर बीजेपी 2027 का चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी और दोबारा सरकार बनाएगी। की लिस्ट आ चुकी है, इसी में विजय राजभर जी को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। उससे बात करते हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से निभाती? मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, अपने सारे छोटे बड़े कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 27 का चुनाव नजदीक है, कार्यकारिणी बन चुकी है, जिम्मेदारी मिल गई है, कैसे उसको दिख रहे हैं? 27 का चुनाव नज़दीक जरूर है, लेकिन हमारी प्रदेश की और राष्ट्रीय टीम की पूरी तैयारी है और 27 का चुनाव बस हम लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिन जल्दी जल्दी बीते और हम लोग प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ चुके हैं। हम लोग बहुत मजबूती के साथ, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा समाज है, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आज खड़े मिलेंगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि इस बार 27 में पीडीए बीजेपी करो। ये जो हमारा नया फार्मूला आया है, आप देख सकते हैं, जिसमें हम सारे लोग, हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता, अति पिछड़ी जातियों के लोग यहाँ आए हैं। मैं तो कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है। विजय राजभर एक गरीब परिवार का बेटा, राजभर परिवार जो अति पिछड़ा समाज आता है, उस समाज से ले आकर के भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मंत्री बना देना मेरा तो सौभाग्य है। मैं तो इतनी बड़ी कल्पना मैंने कभी सोची भी नहीं थी और मैं पहला व्यक्ति हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश का मंत्री बनाया है। इसलिए उनका सारा फार्मूला धरा का धरा रह जाएगा और प्रचंड बहुमत की सरकार 27 में बनने जा रही है। ये थे प्रदेश मंत्री विजय राजभर जी। वीडियो जर्नलिस्ट हर्षाद बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। नीरज सिंह सर, बड़ी जिम्मेदारी हम सब कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के कार्यक्रमों को, संगठनात्मक जो ढांचा है उसको मजबूत करने का काम करेंगे और 2027 की पटकथा लिखने का काम हम अपने अध्यक्ष पंकज चौधरी जी, हमारे महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी के दिशा निर्देश में करेंगे। अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए 27 में ही। देखिए, आज जब आप सूची देखेंगे तो उसमें 27 पिछड़े, 10 दलित समाज के, और यह अपने आप में संदेश देता है कि सबका साथ सबके विकास के मूल संकल्प को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर नई शुरुआत करी थी, उसी की झलक आपको इस सूची में भी दिखाई देती है।
मैं तो साधुवाद देना चाहूंगा कि सर्व समाज को लेकर जो ये पार्टी काम कर रही है, यह एक सर्वांगीण विकास का मॉडल जो ये हमारी सरकार चल रही है, उसके सहयोग के लिए यह संगठन काम करेगा। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।